हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की हमारी क्लास होने वाली है हिंदी की, जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास। आपकी क्लास का पहला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। आपको बताना है जो यहाँ पे वर्तनीज लिखी हुई हैं उनमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है। ख्याल है, ख्याल है, खियाल है या ख्याले है, बताइए। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ख्याल। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुकान शब्द है। आपको बताना है दुकान कैसा शब्द है। तद्भव है, तत्सम है, विदेशज है या देशज है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, विदेशज। जो आपका दुकान शब्द है वो एक विदेशज शब्द है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है कि कमल का पर्यायवाची कौन सा शब्द है। गुलाब है, रजनीगंधा है, मल्लिका है या पदम है। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पदम। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। क्रिया कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं या सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्रिया। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतलून किस भाषा का शब्द है। पुर्तगाली है, अंग्रेज़ी है, फारसी है या फिर अरबी है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगाली। पतलून जो है वो एक पुर्तगाली शब्द है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु कौन थे। वल्लभाचार्य थे, रामानंद जी थे, विट्ठलनाथ थे या रामदास जी थे। बताइए सूरदास जी के गुरु कौन थे। आपने सूरदास जी को पढ़ा ही होगा हिंदी साहित्य में, तो आज उनके गुरु का नाम बताना है आपको। तो इनके जो गुरु थे वो थे वल्लभाचार्य जी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह बहुत अच्छा लड़का है। इस वाक्य में यह कौन सा सर्वनाम है, ये आपको बताना है। अनिश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है, निजवाचक है या संबंधवाचक है। बताइए। यह बहुत अच्छा लड़का है, तो ये जो है एक निश्चित बात की जा रही है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ है। आपको बताना है जो वेद है वो उस शब्द का अर्थ क्या है। बुद्धिमत्ता है, ज्ञान है, शक्ति है या कुशलता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, ज्ञान। ज्ञान ये किसी चीज़ को जानना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीप सा मन जल चुका है। इस पंक्ति में वाचक शब्द है। आपको वाचक शब्द बताना है वाक्य का। दीप सा मन जल चुका है, इसमें जल चुका है वाचक है, दीप वाचक है, सवाचक है या मनवाचक है। बताइए। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सा, दीप सा।
क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूही की कली कविता के कवि कौन हैं? पंत जी हैं, निराला जी हैं, प्रसाद जी हैं या महादेवी वर्मा जी हैं? बताइए। तो आपकी जो जूही की कली कविता है, इसके जो लेखक हैं, जो कवि हैं, वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं या फिर क्रिया कहते हैं? बताइए। काफ़ी इजी सवाल है, सभी बच्चों को इस बात का पता होगा। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। क्लियर है? और व्यंजन होते कितने हैं? तो ये होते हैं आपके 33। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ग है, ज है, व है या फिर स है? बताइए। अंतस्थ व्यंजन होते कितने हैं, पहले तो आप ये बता दीजिए। ये होते हैं आपके 4। पहला होता है य, र, ल एंड लास्ट होता है व। तो आपके ये तीनों तो है नहीं। व व्यंजन जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ह है, ल है, म या ज? ऊष्म व्यंजन होते कौन कौन से हैं? आपको ये भी पता होना चाहिए। जो आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं वो होते हैं बड़ा वाला श, षटकोण वाला श, सपेरा वाला स और एक होता है आपका ह। क्लियर है? तो आपका जो ऑप्शन ठीक बैठता है वो बैठता है ए, ह। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगुली का तद्भव रूप है? उंगली है, अंगुरी है, अंगुल है या फिर अंगुष्ठ है? बताइए। तद्भव रूप बताना है आपको अंगुली का। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश का पर्यायवाची शब्द है। इसमें आपको बताना है गणेश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सुधांशु है, कुबेर है, एकदंत है या सुधाकर है? ये तो देखिए सभी बच्चों को पता ही होगा कि गणेश जी का जो पर्यायवाची है वो एकदंत है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इहलोक का विपरीतार्थक शब्द बताइए। इहलोक का उपहार है, उपकार है, आदि है या परलोक है? तो इसका विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा इहलोक का परलोक। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? राजीव नहीं है, कुवल्य नहीं है, जलद नहीं है या फिर अम्बुज नहीं है? तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जलद। जलद जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। बाकी राजीव, कुवल्य और अम्बुज तीनों ही कमल के पर्यायवाची हैं। क्लियर है? चलिए, और बाकी ये जो जलद है ये आपका
बादल का पर्यायवाची है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख में गड़ना मुहावरे का अर्थ है गौर से देखना, मन में खटकना, सहन न कर पाना या वस्तु को पाने की उत्कट लालसा हो रखना। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन बी, मन में खटकना। आँख में चुभना, मन में खटकना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल के समान नयन में समास है। आपको बताना है कमल के समान नयन में कौन सा समास है। अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या फिर कर्मधारय है। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन में आंसर है वो हो जाएगा आपका कर्मधारय, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, उन्मूलन का विलोम है। अवमूल्यन है, विश्लेषण है, रोपण है या फिर संश्लेषण है। बताइए। तो इसका जो आंसर है वो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं आपके और किसी टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद।